नमस्कार, हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह। पहले खबरों की शुरुआत। अग्निपथ भर्ती क्या है, इसमें युवा क्यों भटक रहे हैं और देश को क्यों दूसरी बार जलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। फिर आंदोलन की चपेट में हमारा देश फिर से आता जा रहा है। कुछ राज्यों में अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर कहीं ना कहीं हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका है कि लोगों को गुमराह करता है, वो आंदोलन की आग में झोंक देता है। हम बताएं आपको कि इससे पहले कृषि आंदोलन की बात करें तो कृषि आंदोलन में कहीं ये नहीं लिखा था कि किसानों की भूमि इसमें गिरवी रखी जाएगी या चली जाएगी। हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका किसानों को भड़काया और उस आंदोलन का कितना विशाल रूप दिया कि सरकार के बनाए हुए जो कृषि कानून थे, जो कहीं ना कहीं किसानों के लिए संजीवनी साबित होते, उनको सरकार को वापस लेना पड़ा। हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये कहकर कि मैं सभी से क्षमा मांगता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे जो हमने किया है उसमें कहीं ना कहीं कोई चूक रह गई, कहीं ना कहीं हमने पूरे मनोयोग से काम नहीं किया, इसलिए इस वजह से हम कृषि कानूनों को वापस लेते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। ये कहीं ना कहीं आज जो भी सरकार जनहितैषी लोगों चाहे गरीबों के हित की योजना हो, चाहे देश के हित की योजना हो, एक ऐसी लॉबी काम कर रही है जो कहीं ना कहीं विरोध करना व उसको कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को भड़काना व उस चीज का विरोध कर लागू ना करने देना, ये उसकी एक आदत बन गई है। इससे कहीं ना कहीं हमारा देश, हमारे युवा, हमारे किसान उन एक अच्छी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं जो कहीं ना कहीं सरकार हमारे देश को कहीं ना कहीं बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करती है। अब ये देश के जो ये हमारे देश के अराजक तत्व हैं, जो हमारे देश में इस तरह की मानसिकता फैलाते हैं, भड़काते हैं, पर ये कहीं ना कहीं आज हमारे देश में विकास में रोड़ा बने हुए हैं। करेंगे विगत शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं हिंसा हुई थी नवाज के बाद। हम बता दें उसी को मद्देनजर देखते हुए ललितपुर प्रशासन में, हालांकि ललितपुर में कोई हलचल नहीं हुई थी, ललितपुर प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से और आज भी शुक्रवार की जुम्मे की नमाज को मद्देनजर देखते हुए इसको लेकर जिलाधिकारी आलोक सिंह व पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक द्वारा शांति सुरक्षा व कानून व्यवस्था को दृष्टिगत जुमा के नमाज के दौरान कोतवाली क्षेत्र कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने की वहां के धर्मगुरु व मस्जिद के इमाम व मौलानाओं से मुलाकात कर वार्ता की गई। आम जनमानस से संवाद स्थापित कर आपराध प्रेम बनाए रखने की अपील की गई। वहीं अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की। सीओ इमरान अहमद की बात करें जो इस समय महरौनी सीओ की कमान संभाले हैं। हम बताएं कि इससे पहले वह तालवेट सीओ रह चुके हैं। वह कहीं ना कहीं एक ऐसे काम करते हैं जो समाज में एक मिसाल बनते हैं। महरौनी में भी सीओ इमरान अहमद ने क्या किया यह भी आपको बताते हैं। महरौनी सीओ इमरान अहमद की शानदार पहल, आपसी भाईचारे के मंच बनाया, सभी धर्मों के लोगों से वार्ता कर बनाया जा रहा है खुशनुमा माहौल, एक अलग मंच बनाकर बेहतर बनाया जा रहा है माहौल। ये अलग हद की पहल सीओ इमरान अहमद की जिसकी लोगों ने प्रशंसा की। थाना तालमेट कोतवाली क्षेत्र के तेरही फाटक चौक के अंतर्गत रामपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से शहजाद बांध के आसपास बकरी चला रहे अंकित रजक पुत्र राजकुमार रजक गंभीर रूप से झुलस गया, जिससे तत्काल तालमेट सीएससी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। दूसरे दिन बारिश से हुआ खुशनुमा। तो वहीं किसानों की बात करें तो किसानों के खिलौटे चेहरे, वहीं किसानों की खेती के लिए कहीं ना कहीं ये किसी वरदान से कम नहीं है। अब हम तालबेहट में गौ की स्थिति बताएंगे, गौवंश की स्थिति बताएंगे, तालबेहट की उस हकीकत को बताएंगे जो हम और आप गलती करते हैं, लेकिन उसका खामियाजा कहीं ना कहीं एक गाय माता को भुगतना पड़ता है। एक गाय कहीं ना कहीं उसका शिकार हो रही है। ये हम जो फोटो दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, इसको आप देखिए। ये पेट्रोल पंप काम का नाला है और यहाँ पर देखिए कितना कचरा फेंका हुआ है। ये किसी और ने नहीं फेंका, इस नाले की कई बार सफाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी कचरा इसमें ज्यों का त्यों आ जाता है। और पॉलीथीन पर रोक है, लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कितनी पॉलीथीन है
कि कितने इतनी पॉलीथीन है कि 1-2 ट्रैक्टर पॉलीथीन तो इसमें निकल ही आएगी। ये कौन डाल रहा है? हम और आप डालते हैं। और कौन डाल रहा है? ये पेट्रोल पंप के जो आसपास के दुकानदार हैं, वो पूरी गंदगी इस नाले में डालते हैं। और खाता है कौन? इसको गायें खाती हैं और इसका शिकार होकर कहीं ना कहीं वह मौत के मुंह में जा रही है। इस गाय को देखिए, ये तालबेहट में अगर आसपास के क्षेत्रों में कितनी गौशालाएं, दर्जनों गौशालाएं होंगी, लेकिन तालबेहट की सड़कों पर अगर आवारा जानवरों का एक आकलन किया जाए तो दर्जनों आवारा जानवर घूमते रहते हैं, आपस में लड़ते हैं, लोगों को घायल भी करते हैं। गायें पॉलीथीन खाने को, गंदगी खाने को मजबूर हैं। ये इसका जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं हम और आप भी हैं। पर एक गौशालाएं क्या औचित्यहीन है? तालबेहट के आसपास की गौशालाओं की बात करें तो इनको वहां शिफ्ट क्यों नहीं किया जाता? ये आवारा पशुओं के लिए बनी हुई है और आवारा पशु जो के त्यों सड़कों पर घूम रहे हैं। फिर एक गौशालाओं का औचित्य क्या हुआ? हम बताएं कि योगी आदित्यनाथ की जो योजनाएं हैं कि सड़कों पर आवारा जानवर ना घूमे, और जिस तरह से गायें पॉलीथीन को खा रही हैं, दूषित पदार्थ खा रही हैं, इससे कहीं ना कहीं उनकी मौतें हो रही हैं। इनके जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं हम और आप कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन गंदगी पॉलीथीन को जो हम बता दें, प्रशासन ने इस पर जुर्माना लगाया। ये वही पॉलीथीन है जिस पर प्रशासन ने जुर्माना लगाया। और तालबेहट नगर की ऐसी कोई दुकान नहीं है जिस पर कि ये पॉलीथीन मौजूद ना हो। और तालबेहट के हाथ ठेलों वाले की बात करें, फल विक्रेता से लेकर सब्जी वालों की बात करें, तो उनके भी अगर तराजू पर पॉलीथीन से ही सामान तोला जाता है, पर प्रशासन की इस पर नजर क्यों नहीं पड़ती? प्रशासन कार्रवाई तो करता है, नगर पंचायत कार्रवाई तो करती है, पर कुछ पल के लिए करती है। थोड़ा बहुत जुर्माना किया, फिर सो गए, फिर आए जागे, फिर कार्रवाई की। इससे क्या साबित होता है कि कोई भी कार्रवाई जिसके लिए की जा रही है उसको बिल्कुल खत्म करने तक की जाए तो शायद फिर हिम्मत नहीं है कि किसी को इस कानून के उल्लंघन करने की। कर नहीं सकेगा। लेकिन फिलहाल गौ माताओं, फिलहाल तालबेहट में गौ वंशों की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। आपस में लड़ते हैं, लोग घायल होते हैं सड़कों पर, मोहल्लों में भी घूमते हैं। बता दें, भारे भारे भरकम गौवंश जो कि कहीं ना कहीं लोग चोटिल होते हैं, लोगों का नुकसान होता है। लेकिन तालबेहट में गौवंशों को कहीं ना कहीं गौशाला तक ले जाने का वो रास्ता अभी तक बन नहीं पाया है। और दिखाने को गौशाला में तो जानवर जाते हैं, दिखाते हैं, पर ये जो आवारा घूम रहे हैं इनको कब पकड़ा जाए? कब आवारा जानवर जिनको जो उनकी जगह है जहाँ उनको खाना भी मिलना चाहिए और उनकी देखभाल होनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं का उनका ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीजें छूटती जा रही है तालबेहट नगर में। और तालबेहट नगर को प्रश्न छोड़ के जा रहे हैं, आवारा जानवरों से कब मुक्ति मिलेगी? ये हमारा सवाल, ये निशान है। और जब तक नहीं मिलती तब तक इनकी खबरों को प्राथमिकता पर प्रकाशित करते रहेंगे। थोड़ा बेहतर ख्याल रखिएगा, आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। अगली बार फिर मिलते हैं इसी समय इसी वक्त नई खबरों के साथ। फिलहाल अगर आपने हमारे चैनल हजारिया टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, क्योंकि सबसे पहले पहुंचेगी आप तक हमारी खबर। अगली बार फिर मिलते हैं।